सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल के डेट पर पटवारी का रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल था और मन में ये जिज्ञासा थी कि पास हैं या फेल, उनको कैसे पता चलेगा। इसी के बारे में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। ये देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किसका सिलेक्शन हो सकता है और किसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसी के बारे में पूरी चर्चा रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल के डेट पर यानी कि 8 जून को जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा का, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने कल जब मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था ये अपडेट देने के लिए कि रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हुए थे जिनमें दुविधा भरा जो है एक प्रश्न उठ रहा था कि आखिर वो पास हैं या फेल, उनको कैसे पता चलेगा उनके नंबर के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है कि पास है कि फेल, ठीक है। तो ये जो है भर्ती परीक्षा, इसमें पास या फेल का कोई मुद्दा नहीं रहता है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि इसमें पास या फेल नहीं होता है, ठीक है। इसमें मेरिट सूची के आधार पर जो है रिजल्ट तैयार किया जाता है, मेरिट सूची तैयार की जाती है और उसी के आधार पर भर्ती होती है। अब चलिए बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है कि किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये पीडीएफ जो है वो आपका जो विज्ञापन जारी किया गया था पटवारी प्रशिक्षण का उसका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इतने पदों के लिए कुल जो है 301 पदों के लिए इसको जिलेवार जारी किया गया है। हर एक जिले का अलग अलग पद आरक्षण यहाँ पर आप देख सकते हैं। बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, हर एक जिले का जो है अलग अलग पदों पर अलग अलग जो है एक निश्चित पदों पर भर्तियों के लिए इस विज्ञापन को जारी किया गया था, ठीक है। इसमें भी हर एक जिले के लिए वर्गवार जारी किया गया है। जैसे बलौदाबाजार की बात करें तो अनारक्षित के लिए अलग है। अब अनारक्षित में भी मुक्त हैं, महिला हैं, टोटल 12 पद हैं, ठीक है। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जाति में यहाँ पर 3 पोस्ट हैं जो कि तीनों मुक्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो बलौदाबाजार का कैंडिडेट होगा वो ओबीसी से फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वो जनरल से फॉर्म भरेंगे, ओबीसी से वो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। तो इस तरह से इसकी अलग अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर जनरल कैंडिडेट जिसमें मुक्त 9 कैंडिडेट हैं। तो अब क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस में जो है जितने भी पद होते हैं वहाँ पर उतने पद के लगभग 3 गुना को जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यानी कि जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको और जो है वरीयता सूची जारी की जाएगी, जब मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, तो वहाँ पर 9 पदों को देखते हुए इसके 3 गुना लगभग 27 लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उनके सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और उसी तरह से उनका काउंसलिंग किया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर 27 लोगों को बुलाया जाता है तो सभी 27 लोगों का सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होगा। चूँकि सीट 9 है तो सिलेक्शन सिर्फ 9 लोगों का होगा। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बलौदाबाजार भाटापारा को ले रहा हूँ, सभी जिलों में यही चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। तो 9 पोस्ट हैं तो सिर्फ 9 लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 9 लोगों को बुलाया जाता है, अगर जो है 27 लोगों को बुलाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो निचले रैंक के हैं, जो 26वें 27वें नंबर पर जिनका नाम आता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई मौक़ों पर ये देखा गया है कि जो टॉप रैंकर होते हैं हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट में कुछ खामियां हों, हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं उसकी वो जो है पूर्ति ना कर रहे हों, ठीक है। कुछ खामियां की वजह से उनका नाम वहाँ पर कट जाता है। और कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन होने के बाद भी अपना पद ग्रहण नहीं करते या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते। तो ये कहा जा सकता है इसी वजह से 3 गुना लोगों को बुलाने का जो है मकसद यही होता है कि वो जो कैंडिडेट जो टॉप रैंकर होते हैं, जो मान लीजिए 1, 2, 3 रैंक में है, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी कारण से पहुंचते ही नहीं है, या तो इनका जो है डॉक्यूमेंट सही ना हो, ठीक है, या फिर इनको जो है जॉब में पटवारी की जॉब में कोई इंटरेस्ट ना हो, तो हो सकता है कि ये लोग काउंसलिंग में जाएं ही ना। तो ऐसा करते ये भी देखा गया है कि जो मान लीजिए कि 27 लोगों को बुलाया जाता है तो 25-26 रैंक वालों को भी ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि निचले रैंक वालों को ये नहीं मिलेगी। इसके साथ ही हो सकता है कि प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाती है, ठीक है। कुछ जैसे 27 लोगों को यहाँ पर 3 गुना
बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके आधार पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो मान लीजिए कि 25 रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया, जो 25 रैंक वाले उसका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद 26 और 27 को प्रतीक्षा सूची में भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि जो 25 से ऊपर के हैं या फिर 25 वाला है या फिर 24 वाला है या 23 वाला है, उसको किसी कारण से बाहर कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है 26वें और 27वें को भी मौका मिल सकता है, ठीक है। तो यही स्थिति सारी जिलों में होगी। और एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि ओबीसी, मान लीजिए यहाँ पर हम नारायणपुर की एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी में 2 पद हैं, ठीक है। तो ओबीसी इस नारायणपुर जिले में जो मेरिट सूची कल के डेट पर जो रिजल्ट आई होगी, मान लीजिए एक कैंडिडेट का जो रैंक है वो ओवरऑल रैंक आया है 12, ठीक है, ओवरऑल उसका रैंक आया 12, लेकिन हो सकता है उससे पहले के जो 11 कैंडिडेट हों वो या तो जनरल के हों या एसटी या ओबीसी के हों, ठीक है, जनरल के हों, एसटी के हों या एससी के हों मान लीजिए, और ये 12वां जो कैंडिडेट है वो ओबीसी का हो, तो वहाँ उस लिस्ट में वो ओबीसी के रैंक 1 में आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 12वां नंबर होने के बावजूद भी अगर 11 कैंडिडेट जनरल, एसटी और एससी के होते हैं तो जो 12वां कैंडिडेट है वही ओबीसी का पहला रैंक का कैंडिडेट होगा। तो यहाँ पर चूंकि 2 पोस्ट हैं, तो जो 12वां नंबर में है और ओबीसी का कैंडिडेट है वो ये ना समझे कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 2 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर वो ओबीसी के लिए नंबर 1 में क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से इसकी पूरी काउंटिंग की जाती है और सारे जिलों में इसी तरह से अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो व्यापम है उसका काम सिर्फ परीक्षा लेना और रिजल्ट निकालना था। अब व्यापम जो है पूरे लिस्ट को जो है विभाग को भेज देगा, जो आपका राजस्व विभाग है, ठीक है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है, जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसको आप पूरी लिस्ट भेज देगा और आगे की जो प्रक्रिया होगी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होगी। और जो भी मेरिट सूची जारी की जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सूची जारी की जाएगी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपकी दुविधा क्या है और किस बात पर जो है आपको कोई भी अगर टॉपिक समझ नहीं आ रही है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका कुल मिलाकर के परिणाम ये निकलता है इस वीडियो का कि आप लोग अभी से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसका सिलेक्शन हो सकता है और किसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तभी ये बताया जा सकता है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर में होंगे, जैसे कि उनके ज़िले में 10 सीट होगा लेकिन उनका जो रैंक है 20 रैंक होगा, ठीक है। तो ये वो कैंडिडेट जो है उम्मीद उनको अभी भी नहीं हारना है कि चूंकि सीट 10 है और उनका रैंक 20 है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का कल मेरे पास सवाल आया हुआ था, जैसे उनके ज़िले में उनके कैटेगरी में 2 सीट है और उनका रैंक आया है 9, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो ये अभी से नहीं कहा जा सकता। जब लिस्ट जारी होगा तभी ये पूरी पुष्टि होगी, क्योंकि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके कैटेगरी में कितने लोग आपसे ऊपर हैं, ठीक है, कितने लोग आपसे ऊपर हैं आपकी कैटेगरी में, तो ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इस वजह से आप लोग अभी से जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते और आपको वेट करना होगा सिलेक्शन लिस्ट जारी होने का, ठीक है, जो मेरिट सूची है उसको जारी होने का। तो आई होप ये आप सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।